व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान का तारुफ। सूरह लुक़मान वलौ अन्ना मा फ़िल अर्द से शुरू होने वाली आयत नंबर 27 और 28 के अलावा मक्किया है। इस सूरत में 4 रकू हैं, 34 आयतें हैं। इस सूरह मुबारका के दूसरे रकू से अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत हकीम लुक़मान रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा तफसील के साथ बयान किया गया है। इसी वजह से ये सूरत सूरह लुक़मान के नाम से मौसूम हुई है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें अल्लाह ताला और उसकी वहदानियत पर ईमान लाने, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करने, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन का इकरार करने के बारे में दलाइल के साथ कलाम किया गया है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह की हिदायत के दस्तूर और हुज़ूर के दायमी मौजज़े कुरान पाक का जिक्र किया गया और ये बताया गया कि मुसलमानों का गिरोह कुरान पाक की तस्दीक करता है, इसलिए वो जन्नत में दाखिल होकर कामयाब हो जाएंगे। काफिरों का गिरोह कुरान करीम की आयत का मजाक उड़ाता है, इनका इनकार करता है और उसने अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, तो वो जहन्नम के दायमी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होकर नुकसान उठाएंगे। कायनात की तख्लीक बयान करके अल्लाह ने अपनी कुदरत का बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। उन्होंने अपने बेटे को क्या नसीहतें की और इससे मकसूद लोगों को हिदायत देना है कि वो अल्लाह के साथ शिरक ना करें, माँ बाप के साथ नेक सलूक करें, हर तरह के सगीरा कबीरा गुनाहों से बचें, नमाज कायम करें, नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें, तकब्बुर से बचें, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें, ज़मीन पर नरमी से चलें, अपनी आवाज़ें हल्की रखें। अल्लाह की तौहीद के दलाइल का मुशाहिदा करने के बावजूद अपने आबा व अजदाद की पैरवी में शिरक पर कायम रहने वाले मुशरिकीन की सरज़निश की गई और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का इनकार करने पर उनकी मज़म्मत बयान की गई और मुशरिकीन को ये बताया गया कि निजात का वाहिद रास्ता अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्लाम कबूल करना और नेक अमाल करना है। इसके अलावा कोई और निजात का कामयाबी का रास्ता नहीं है। कुफ़ार के कौल और अमल में तज़ाद को बयान किया गया कि वो अल्लाह ताला के खालिक होने का इकरार करते हैं, लेकिन इबादत का मुस्तहिक होने में बुतों को शरीक ठहराते हैं। हालांकि बेशुमार दलाइल से ये बात साबित है कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है और उसके अलावा कोई इबादत किए जाने का हकदार हरगिज़ नहीं है। अल्लाह की कुदरत पर दिन रात के आने जाने से, चाँद और सूरज को मुसख्खर किए जाने से, समुद्रों में कश्तियों की रवानी से इस्तिदलाल किया गया। इस सूरत के आखिर में तकवा व परहेज़गारी का हुक्म दिया गया, क़यामत के दिन के अजाब से डराया गया जो कि बाहर सूरत आएगा और ये बताया गया कि मखसूस 5 गैबी चीज़ों का ज़ाती इल्म अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और अल्लाह ताला हर चीज़ से ख़बरदार है। सूरह लुक़मान की अपने से माक़बल सूरत रूम के साथ एक मुनासबत यह है कि सूरह रूम के आखिर में और सूरह लुक़मान की इब्तिदा में कुरान पाक की सिफ़ात बयान की गई। दूसरी मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि मुसलमान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तीसरी मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों में मुताबिक मज़ामीन मुश्तरक हैं। जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया कि कुफ़ार और मुशरिकीन पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की बारगाह में मुस्तरब होकर दुआएं करते हैं और जब वो मुसीबत टल जाती है तो फिर कुफ्र और शिर्क करने लग जाते हैं। तो ये सूरत का तारफ़ था। इंशाअल्लाह अभी इसका तर्जुमा और तफसीर सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन।
अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। अलिफ लाम मीम। तिलका आयातुल किताबिल हकीम। तिलका ये, दिस, आयातुल किताबिल हकीम। आयातुल आयतें हैं, किताबिल हकीम हिकमत वाली किताब। हकीम किताब, हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की बातें हैं। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, हिदायत और रहमत है लिल मुहसिनीन, किसके लिए? नेकों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो युकीमून सलाता, युकीमून कायम करते हैं, सलाता नमाज, जो लोग नमाज कायम करते हैं, वयुअतून ज़काता, ज़कात देते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम युकीनून, वो आखिरत पर हम वो युकीनून यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम, ये लोग हिदायत पर हैं। अला हुदम, ये लोग हिदायत पर हैं। मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। व उलाइका, और ये लोग हुमुल मुफलिहून, वही हैं कामयाब होने वाले। इन आयत का इंशाअल्लाह भी तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान सिरातुल जिनान से सुनेंगे। अलिफ लाम मीम तो हुरूफ मुक़त्तियात में से है। इसकी मुराद अल्लाह जाने, या अल्लाह के बताए से उसका महबूब जाने। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, नेकों के लिए हिदायत और रहमत है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि इस सूरत की आयतें, इस किताब की आयतें हैं जो हिकमत वाली हैं, नेक अमाल करने वालों के लिए हिदायत है, रहमत है। मालूम हुआ कि कुरान मजीद ऐसी अज़ीमुश्शान किताब है कि इसमें फ़लाह व कामयाबी हासिल करने के तमाम तर सामान मौजूद हैं, और नेक लोग इसका दामन मजबूती से थाम कर गुमराही और अजाब से बच सकते हैं। नीज़ ये किताब हिकमत के अनमोल ख़जानों से माला माल है, लिहाजा मोमिन को इसी हिकमत व दानिश में मशगूल होना चाहिए, और इसे छोड़कर फजूल किस्म के किस्से कहानियों में लगे रहना ये मोमिन की शान नहीं। बाकी सारी किताबें पढ़ेंगे, ख़रीद कर पैसे खर्च करके पढ़ेंगे, लेकिन कुरान करीम पढ़ने का लोगों के पास, मुसलमान के पास टाइम नहीं है। अल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युअतून ज़काता, वो जो नमाज कायम रखते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वही अपने रब की हिदायत पर हैं, वही कामयाब होने वाले हैं। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि नेक लोग वो हैं जो नमाज को उसकी तमाम शराइत और हुकूक के साथ हमेशा अदा करते हैं, और अपने मालों में फ़र्ज़ होने वाली ज़कात उसके हक़दारों को देते हैं, और वह मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने, अमाल का हिसाब होने और अमाल की जज़ा व सज़ा में शक या इनकार नहीं करते, बल्कि इस पर यकीन रखते हैं। जिनके ये औसाफ़ हैं वही लोग अपने रब की तरफ से अता की गई हिदायत पर हैं, और वही लोग क़यामत के दिन अपने रब की बारगाह से सवाब हासिल करके हकीकी तौर पर कामयाब होने वाले हैं। इन आयत से दो बातें मालूम हुई। हर अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वो नेक लोगों के औसाफ अपनाकर हकीकी कामयाबी हासिल करने वाले हजरात में शामिल होने की भरपूर कोशिश करे। दूसरी बात, जब तक अल्लाह ताला किसी को हिदायत ना दे तब तक वो हिदायत नहीं पा सकता। लिहाजा हर एक को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से हिदायत तलब करता रहे और नेक अमाल की अल्लाह से तौफीक मांगता रहे, दुआ करता रहे, अल्लाह मुझे नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, मुझे नमाज़ों की तौफीक अता फरमा, नफल नमाज़ों की तौफीक अता फरमा, ज़िक्र व अज़कार की तौफीक अता फरमा। दुआ जारी रखे अपने लिए, अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफीक अता फरमा, मुझे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से तौफीक मांगना भी अपनी दुआओं में शामिल रखें रोज़ाना की, ताकि नेकियों पर इस्तिक़ामत मिलती रहे। व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं ताकि बगैर समझे अल्लाह की राह से बहका दें और इन्हें हंसी मजाक बना ले, उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है।
शान नुज़ूल, यह आयत नज़र बिन हारिस बिन कलदा के बारे में नाज़िल हुई, जो कि तिजारत के सिलसिले में दूसरे मुल्कों का सफ़र किया करता था। उसने अजमी लोगों की किस्से कहानियों पर मुश्तमिल किताबें ख़रीदी हुई थी और वो कहानियाँ कुरैश को सुनाकर कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें आद और समूद के वाक़यात सुनाते हैं, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, और मैं तुम्हें रुस्तम, अस्फनयार और ईरान के शहनशाहों की कहानियाँ सुनाता हूँ। कुछ लोग उन कहानियों में मशगूल हो गए और कुरान पाक सुनने से रह गए, तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई और इरशाद फरमाया गया, कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं ताकि जहालत की बिना पर लोगों को इस्लाम में दाखिल होने और कुरान करीम सुनने से रोकें और अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाएं। ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। लहव यानी खेल हर उस बातिल को कहते हैं जो आदमी को नेकी से और काम की बातों से गफलत में डाल दे, वो लाहव लाइव लाहवल हदीस। इसकी वजाहत ये कि हर वो काम, हर वो खेल, हर वो बातिल काम जो आदमी को नेकी से और काम की बातों से गफलत में डाल दे। जैसे कोई गेम होती है, वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट होती है, लोग नमाजें छोड़ के सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, उसी खेल में, तो ये फिर लाहव लाइव में शामिल हो जाएगा। क्योंकि जब नमाजें छोड़ रहे हैं, नेकी के काम से दूर हो रहे हैं, फ़र्ज छोड़ रहे हैं, तो वो काम फिर लाहव लाइव में आ जाएगा। इसमें बेमकसद और बेअसल और झूठे फिर किस्से, कहानियाँ, अफसाने, जादू, नाजायज़ लतीफ़े, गाना बजाना वगैरह, ये सब कुछ दाखिल है। जिन लोगों ने सिर्फ इसी के चैनल बनाए हुए हैं और कमाई कर रहे हैं, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, नाजायज़ लतीफ़े सुनाते हैं, गाने बजाने के चैनल बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें इस्लाम व लाइव में शामिल हैं और ये सारी हराम की कमाई, जो इस तरह के नाजायज़ तरीके से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जो लोग कमा रहे हैं, हराम की कमाई है और गुनाह जारिया का ज़रिया बना रहे हैं अपने लिए कि मर जाएंगे, चैनल तो फिर भी रहते हैं, सारा डाटा सेव रहता है, दुनिया देखती रहती है, तो पीछे से गुनाह धड़ाधड़ पहुंचता रहेगा कब्र के अंदर। इस किस्म के आलात लाहौ लाइव को बेचना भी मना है और ख़रीदना भी नाजायज़ है, क्योंकि ये आयत उन ख़रीदारों की बुराई बयान करने के बारे में ही उतरी है। इसी तरह नाजायज़ नावल पढ़ना, गंदे रिसाले, डाइजेस्टें वगैरह, सिनेमा के टिकट, तमाशे वगैरह के असबाब, सब की ख़रीदो फरोख्त मना है। ये तमाम लाहवुल हदीस या इनके ज़राए हैं। इस आयत से 3 मसले मालूम हुए। कुरान मजीद सुनने से एराज़ करना और दीन इस्लाम से रोकने की खातिर बेफ़ायदा वाक़यात, झूठी और बेअसल कहानियाँ और लतीफ़े वगैरह सुनाकर कुरान मजीद सुनने से हटा देना अजीम तरीन जुर्म है और इस जुर्म का मुर्तकिब दर्दनाक अजाब का हकदार है। लोगों को गुमराह करने वाले का अजाब गुमराह होने वालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तमाम गुमराहों का वबाल भी उसी पर है। तमाम जिसने आगे गुनाह किया उसे तो वो गुनाह मिला ना, लेकिन जिसने ये गुनाहों का सिलसिला आगे बढ़ाया उसको ज़्यादा गुनाह मिला, क्योंकि बाकी सब का गुनाह उसके सर हुआ। तो अपने लिए जहन्नम में दर्जात बढ़ाते जा रहे हैं, बजाय जन्नत में दर्जात बढ़ाएं। और इस दौर में तो ये इतना तेज़ी से गुनाह जारिया, जिस तरह नेकियों का सिलसिला बढ़ गया ना कि मौक़े ज़्यादा हो गए हैं, आप एक बात यहाँ बैठ के पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, आपका सवाब बढ़ जाएगा, सुनने वाले अमल कर लें, सवाब और ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ मिनटों में वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में ट्रेंड बन जाती है। इसी तरह गुनाहों का भी सिलसिला है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक मिनट के अंदर आपके लाखों करोड़ों अरबों गुनाह हो जाएंगे, क्योंकि जैसी चीज़ वायरल हुई, नेकियों पे मुश्तमिल है तो नेक अमल में इजाफा हो गया, गुनाहों पर मुश्तमिल है तो गुनाहों का अंबार लग जाता है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे मुझे सुन भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह के गुनाहों भरे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे गुनाहों भरे चैनल बनाए हुए हैं, म्यूज़िक वाले चैनल बनाए हुए हैं, नाच गाने कर रहे होते हैं, जो भी हराम काम कर रहे हैं, गंदे लतीफ़े सुना रहे हैं, गंदी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो ये सारे गौर कर लें कि अपने लिए आखिरत का क्या कर रहे हैं। सामान जहन्नम का सामान कर रहे हैं और जहन्नम में जाने के इतनी स्पीड से ना, और जब दुनिया से चले जाएंगे कब्र में अजाब पहुँचता रहेगा और क़यामत तक ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, अजाब का सिलसिला बढ़ता रहेगा, गुनाह बढ़ते रहेंगे, मर भी गए तो भी गुनाह बढ़ते रहेंगे। तो तौबा कर लें, अब भी वक्त है, जब तक ज़िंदा हैं तौबा के दरवाज़े खोलें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें। ऐसे चैनल को डिलीट कर दें, अपने हाथों से डिलीट कर दें। अगर मर गए और किसी के पास पासवर्ड ना हुआ और कोई डिलीट ना कर सका, तो फिर कई बार ऐसा हुआ, कई लोगों ने ऐसी गंदी वेबसाइट बनाई हुई। एक लड़के ने बताया कि मेरे दोस्त ने गंदी वेबसाइट बनाई हुई, अब वो मर गया है
ख्वाब में भी उसको देखा, अजाब में मुब्तला देखा। अब उसकी वेबसाइट का पासवर्ड किसी को नहीं पता कि उसको डिलीट कर सके, उसको नेट से हटा सके। अब वो गुनाह का सिलसिला चल रहा है, जब तक लोग उसकी गंदी वीडियोज़ और पिक्चर्स देखते रहेंगे उसको सब गुनाह पहुँचता रहेगा। तो ऐसे लोग तौबा कर लें। हराम कमाने वाले जो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए करोड़ों कमा रहे हैं, माहाना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आमदनी हो रही है। भाई जिस तरीके से आमदनी ये हो रही है ना, ये गंदे एड्स के ज़रिए, तो ये आमदनी उलमा ने नाजायज़ कहा है इसको। जायज़ तरीके हैं तो वो उलमा से पूछने चाहिए कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ तो उसका जायज़ तरीका क्या है, हराम तरीका कौन से है, जायज़ तरीके कौन से। अब जो जायज़ वाला हो वो अपनाए जाए। जो मेहनत करनी है तो फिर क्यों ना राइट साइड पे करें, राइट डायरेक्शन में करें। अल्लाह पाक हमें गुनाहों भरे सिलसिलों से और हराम से बचाए। तो लहवुल हदीस, इसके बारे में हमने सुना, कुरान मजीद से एराज़ करना दीन इस्लाम से रोकने की खातिर बेफ़ायदा वाक़यात, झूठी बेअसल कहानियाँ, लतीफ़े वगैरह वगैरह सुनाकर ये सारा अजीम जुर्म है, और इस जुर्म का जो मुर्तकिब है वो दर्दनाक अजाब का हकदार है। इस आयत से उलमाए कराम ने गाने बजाने की हुर्मत पर इस्तदलाल किया है। मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि इससे मुराद गाना बजाना है। इस मुनासबत से यहाँ गाने बजाने की मजम्मत पर दो अहदीस और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तर्ज़ अमल मुलाहिज़ा हो। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत में ज़मीन में दंसना, मसख होना, आसमान से पत्थर बरसना होगा। मुसलमानों में से एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल ये कब होगा? इरशाद फरमाया कि जब गाने वालियों और मौसीकी के आलात का ज़हूर होगा और शराबों को सरेआम पिया जाएगा। शराबों को सरेआम पिया जाएगा। बल्कि अब तो इससे भी बात आगे निकल चुकी, बहुत कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे वाक़यात बताए जाते हैं कि भाई ने बहन के साथ बदकारी की, बेटे ने माँ के साथ बदकारी की, उसे बेहोशी की दवाइयाँ खिलाता रहा और बेहोश करके ये सिलसिला करता रहा। इसी तरह और अब इससे बढ़कर और रिश्ते क्या होंगे, बाकी तो हो ही रहा है। और फिर पुलिस पकड़ती है, फिर वो सारे बयान देते हैं, हाँ मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, ये किया था। स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है वो भी आए दिन वाक़यात आ ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। यानी इतने ज़्यादा गुनाहों का सिलसिला हो चुका है, अल्लाह पाक बचाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गाना सुनने के लिए किसी बांदी के पास बैठा, उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेला जाएगा। तो जब भी म्यूज़िक की आवाज़ कानों में पड़े, कान बंद कर लें। जहाँ म्यूज़िक चल रहा हो, कोशिश करें अगले को मना करें, बंद कराने की कोशिश करें। किसी होटल में चल रहा है, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ चल रहा है, उसे बंद करवाएं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने बच्चों के उस्ताद की तरफ ख़त लिखा और फरमाया कि ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की जानिब से साहल की तरफ है। अम्मा बाद, मैंने अपनी औलाद की तरबियत के लिए अपनी मालूमात की बिना पर तुम्हें मुंतखब किया है। मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, किसी और ग़ुलाम या किसी मोतमिद के सुपुर्द नहीं किया। लिहाजा तुम इनके साथ मुनासिब व बक़दर ज़रूरत सख्ती के साथ पेश आओ, क्योंकि ये इनके आगे बढ़ने को ज़्यादा मुमकिन बनाएगी। आम लोगों की सोबत इख्तियार ना करने दो, क्योंकि ये गफलत पैदा करती है। ज़्यादा हंसने से रोको, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मार डालता है। तुम्हारी तालीम से सबसे पहले जिस चीज़ का मेरे बच्चे एतकाद रखें वो लहव लाइब से नफ़रत होनी चाहिए, जिसका आगाज़ शैतान की जानिब से होता है और इसका अंजाम रहमान की नाराज़गी है। अस्हाबे इल्म में से फ़िक़्हा लोगों से मुझे ये ख़बर पहुँची है कि लहव लाइब के आलात का सुनना और इनका शिफ्ता होना ये दिल में इसी तरह निफाक पैदा करता है जिस तरह पानी घास उगाता है। मेरी ज़िंदगी की कसम, इन मकामात पर हाजिर होने को तर्क करके अपने आप को बचाना दानिशमंदों के लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि वो अपने दिल में निफाक को कायम रखें। जब वो इन गानों से जुदा होता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके कानों ने जो सुना है वो उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकता है। इन बच्चों में से हर एक को कुरान हकीम के एक हिस्से से सबक शुरू करवाओ, वो उसकी किरात में खूब मजबूत हो। ये अपने बच्चों के उस्ताद को ख़त लिखा। हम गौर करें, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, क्या हमने कभी उस्तादों से पूछा, हाँ जी मेरे बच्चों को आप क्या तालीम दे रहे हैं, मेरे बच्चों को क्या सिखाया, दीनी हवाले से
बिगाड़ सिखा तो नहीं रहे, कम से कम बिगाड़ तो नहीं रहे। दीनी वाले से क्या सिखाएंगे जिस उस्ताद को खुद दीन का नहीं पता, उसने आगे सिखाना क्या है। तो कम से कम बिगाड़ तो नहीं रहे। मेरे बच्चों को म्यूज़िक सुना के, मेरे बच्चों को इस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें सिखा के, कुफ्रिया कलिमात सिखा के। उस्तादों के चाल चलन पे भी नज़र रखें, जिनके हवाले हमने अपने बच्चे किए हैं, चाहे वो छोटी क्लासें हैं, चाहे बड़ी क्लासें हैं, चाहे कॉलेज की हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की हैं। अपने उस्ताद का करैक्टर देखे बगैर बच्चे हम उनके हवाले कर देते हैं। अब उस्ताद अपना हमारे बच्चों के माइंड में क्या जहर डाल रहा है, क्या घोल के पिला रहा है, क्या कर रहा है, हमें कोई पता नहीं। और उसका रिजल्ट ये निकलता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20, 25, 30 साल के होते हैं, तो फिर पता लगता है भाई ये क्या हो गया। क्योंकि अपनी कीमती दौलत बच्चे ही हैं, और बच्चे ही हम ऐसे के हवाले कर देते हैं जिसको पता ही नहीं है। तो इस पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के उस्तादों पे भी। फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने गाना सुनने और सुनाने से मुतल्लिक़ इंतहाई तहकीकी कलाम फरमाया। यहाँ उसका खुलासा है कि मज़ामीर यानी लहव लाइब के आलात लहव लाइब के तौर पर सुनना और सुनाना बिलाशुबा हराम हैं। उनकी हुर्मत औलिया और उलमा दोनों के कलिमात आलिया में वाज़े है। इनके सुनने सुनाने के गुनाह होने में शक नहीं है कि इसरार के बाद गुनाह कबीरा है। मज़ामीर के बाद महज सुनने की चंद सूरतें ये हैं: गाने बजाने का पेशा करने वाली औरतें या बदकार औरतों और महल फितना अमरदों का गाना। जो चीज़ गाई जाए वो मासियत पर मुश्तमिल हो, मसलन फोश या झूठ या किसी मुसलमान पर ज़िम्मी काफिर की मजम्मत या शराब और जिना वगैरह फासिकाना कामों की तरगीब या किसी जिंदा औरत खा अमरत के हुस्न की यकीनी तौर पर तारीफ या किसी मुअय्यन औरत का अगरचे मुर्दा हो ऐसा जिक्र जिससे उसके करीबी रिश्तेदारों को हया और आर आए, लाहो लाइब के तौर पर सुना जाए अगरचे उसमें किसी मजमूम चीज़ का जिक्र ना हो। ये तीनों सूरतें ममनू हैं और ऐसा ही गाना लहवुल हदीस है। इसके हराम होने की कोई और दलील ना भी हो तो सिर्फ ये हदीस यानी इब्ने आदम का हर खेल हराम है सिवाय 3 खेलों के, यही काफ़ी है। इन 3 सूरतों के अलावा वो गाना जिसमें ना मज़ामीर हो, ना गाने वाले माले फितना हो, ना लाहो लाइब और मकसूद हो, लाहो लाइब मकसूद हो और ना कोई नाजायज़ कलाम हो, उससे भी इन लोगों को रोका जाए जो फासिक और फाजर दुनिया की शहवात में मस्त हों। अलबत्ता नफसानी ख्वाहिशात और बुरे ख्यालात से पाक दिलों वाले वो लोग जो अल्लाह वाले हैं, उनके हक़ में ये बग़ैर आलात मौसीकी वाले सादा अशार का सुनना जायज़ बल्कि मुस्तहब है। ये तो दूर नहीं, क्योंकि गाना कोई नई चीज़ पैदा नहीं करता बल्कि दबी बात को उभारता है। जब दिल में बुरी ख्वाहिश और बेहुदा अलाइशें हों तो वो इन्हीं को तरक्की देगा। गंदी चीज़ें दिल में हो उन्हीं को तरक्की देगा। और जो पाक मुबारक सुथरे दिल शहवात से खाली और अल्लाह रसूल की मोहब्बत से भरे हुए हों, उनके इस शौक़ महमूद और इश्क़ मसूद को अफजाइश देगा। इन बंदगाने खुदा के हक़ में उसे एक अजीम दीनी काम ठहराना कुछ बेजा नहीं। ये उस चीज़ का बयान था जिसे उर्फ़ में गाना कहते हैं। और अगर हमदो नात, मनक़बत, वाज़ो नसीहत और आखिरत के ज़िक्र पर मुश्तमिल अशार बूढ़े या जवान मर्द खुशलानी से पढ़ें और नेक नीयत से सुने जाएँ कि उस उर्फ़ में गाना नहीं बल्कि पढ़ना कहते हैं, तो उसके मना होने पर शरीयत से असलन दलील नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हस्सान के लिए ख़ास मस्जिद में मिंबर रखना और उनका उस पर खड़े होकर नात सुनाना, हुजूर और सहाबा कराम का सुनना, ये बाकायदा बुखारी शरीफ की सही हदीस है वाज़े। और अरब में हुद्दी की रस्म का सहाबा और ताबीन के ज़माने बल्कि हुजूर के अहद में राइज रहना, ये मर्दों के खुश इल्हानी के जवाज़ पर रोशन दलील है। हज़रत अंजशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुद्दी करने पर हुजूर ने मना फरमाया, बल्कि औरतों का लिहाज करते हुए मना ना फरमाया, औरतों का लिहाज करते हुए फरमाया कि इनकी आवाज़ दिलकश और दिल नवाज थी। औरतें नरम नाजुक शीशियाँ हैं जिन्हें थोड़ी ठेस बहुत होती है, यानी औरतें थी, इसलिए आपने मना फरमाया कि अब अपनी सुरीली आवाज़ में ये ना सुनो। वैसे मना नहीं किया कि सुरीली आवाज़ है उसमें कुछ पढ़ते रहते थे, अच्छी चीज़ें पढ़ते होंगे, तो मना नहीं फरमाया। लेकिन जब औरतें थी उस वक्त मना फरमा दिया कि औरतें नाजुक होती हैं, ये आवाज़ से मुतासर हो गई, इनके दिल में फिर वो आवाज़ वाले की मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो बहुत मामला फिर ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए नाते सुनते हुए भी, मर्दों की नाते सुनते हुए भी औरतों को एहतियात करनी चाहिए। बाज़ उलमा तो मना करते हैं कि जो नात खान जिंदा हैं उनकी नातें ना ही सुने औरतें तो बेहतर है, क्योंकि जो जिंदा हैं, जो दुनिया से चले गए ठीक है उनकी और बात है, सुन लें। जो दुनिया में मौजूद हैं और उनकी नातें सुनी
अब उनकी दिल में मोहब्बत, क्योंकि आवाज़ दिल में ना पैदा कर देती है, उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब फिर कई ऐसे भी हैं उन तक रसाई कर लेती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, आजकल तो आसानी है, और फिर राब्ते शुरू हो जाते हैं और फिर न जाने क्या से क्या हो जाता है। कई मामला ऐसे हुए हैं। तो यहाँ तक कि आवाज़, अजान में भी किसी की आवाज़ खूबसूरत हो तो वहाँ भी फितना खड़ा हो जाता है। कई मामला ऐसे देखे हैं कि अजान किसी मौज़िन की आवाज़ बहुत अच्छी है, अब रौला बन गया, तो बड़े मामला इस तरह की भी डील की हैं। इस तरह किसी वो अच्छा नात खान है, अब वहाँ भी आजमाइश आ जाती है, वो कई नाते पढ़ने गया महफिलों में, घरों में, आगे पीछे, तो अब किसी को पसंद आ गई नातें, तो वहाँ भी मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बड़ी इसमें एहतियात की हाजत है। तो इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा भी नात खान जो भी हो, मौज़ून हो, ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला ना हो, नॉर्मल ही हो। अच्छी आवाज़ वाले भी हमने रखे हैं और बड़े रौले बने हैं। अब आप लोगों को तमाम को तो नहीं पता क्या बनते हैं, फिर हमने निकालना पड़ता है बंदे को, चलो बंदे फारूक करना पड़ता है, नौकरी से ही फारूक करना पड़ता है, आप कहीं और चले जाओ, इलाका ही छोड़ दो। लोगों को इतनी पसंद आ जाती है आवाज़, तो ये कहते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा कारी, अच्छा इमाम होना चाहिए, अच्छी आवाज़ वाला होना चाहिए। अच्छी आवाज़ वाला होना ही बाज़ का बड़ी मुसीबत का बायस बन जाता है और बात बहुत आगे तक निकल जाती है, और लोग इतने मुतासर हो जाते हैं कि कहते हैं बस हमें इसका नंबर दो, हमें इससे मिलना है, हमें इसको घर बुलाओ, इसको ये करो। फिर हम तंग आ जाते हैं, नहीं जनाब ये खाते हम नहीं कर सकते कि हम अब अपना कारी आपको दे दें, इतना पसंद आ गया, आवाज़ इतनी अच्छी लगी है, तो फिर इसलिए हम वो रखते हैं सादा दरमियानी से, वरना ज़्यादा अच्छी हो उतना ज़्यादा माड़ी हो, बस माड़ी हो तो वो ठीक है, कोई मुतासर ना हो, ज़्यादा बयान भी अच्छा ना हो, दरमियाना सा हो, बयान से भी मुतासर हो जाते हैं या हो जाती है बाज़ औक़ात। किसी की तकरीरें सुनी सोशल मीडिया पे ना, कईयों से इतना मुतासर, फलां की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त है, उस तकरीर से मुतासर हो के तो फिर मामला शैतान अपनी बात करता है। तो इसलिए बड़ी एहतियात की हाजत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया बुद्धि करने से कि औरतें हैं, नाजुक शीशियाँ हैं और आवाज़ तुम्हारी बड़ी दिलकश है, दिल नवाज है। औरतें नरम और नाजुक शीशियाँ हैं जिन्हें थोड़ी ठेस बहुत होती है। गर्ज़ मदारे कार फितना के तहक़्क़ुक़ और तवक्को पर है। जहाँ फितना साबित वहाँ हुर्मत का हुक्म है, और जहाँ फितने की तवक्को और अंदेशा है वहाँ सद्दे ज़रिया के पेश नज़र ममानत का हुक्म है। जहाँ ना फितना साबित ना फितने की तवक्को, तो वहाँ ना हुर्मत का हुक्म है ना ममानत, बल्कि अच्छी नीयत हो तो मुस्ताहब हो सकता है। बिहम्दिल्लाहि ताला, ये चंद सत्रों में तहकीक नफीस है कि इंशाअल्लाह हक़ इससे मुतजाविज़ नहीं। यहाँ खुलासे में कुछ चीज़ें तर्क भी कर दी गई हैं। हमारे माशरे में गैर मुस्लिमों और नाम नहाज मुसलमानों की एक तादाद ऐसी है जो लोगों को दीन इस्लाम से दूर रखने, मुसलमानों को दीन इस्लाम से दूर करने और इसका मुखालिफ बनाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिशें करते हैं, और इस मकसद के हसूल के लिए उनके पास एक बड़ा ज़रिया औरत है। ऐसे लोग इस्लामी तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जबकि ये खुद वो हैं कि जो औरत की जिस्म फरोशी पर इत्मीनान महसूस करते हैं, मॉडल का नाम देकर उसकी अदाओं की कीमत लगाने को रोशन ख्याली करार देते हैं। यानी औरत की हिफाजत की जाए और उसे घर बैठे हर चीज़ इज़्ज़त के साथ मुहैया करने का कहा जाए, जैसे इस्लाम का हुक्म है कि औरत घर बैठे हर चीज़ उसे वहाँ प्रोवाइड की जाए, बाहर ना निकाला जाए, उससे काम ना लिया जाए बाहर के। तो रोशन ख्याल कहलाने वालों की तबीयत ख़राब हो जाती है, और बकरी गाय की तरह उसके जिस्म या उसके अलावा उसके नाच या अदाओं को फ़रोग़ के लिए पेश किया जाए, तो इनकी नज़र में ये औरत को उसका मकाम देना है। औरत को बाहर पेश किया जाए तो कहते हैं हाँ ये इसका मकाम है, उसको इज़्ज़त दी जाए तो ये उसका मकाम नहीं है। घर में रखा जाए, पर्दे में रखा जाए, हर चीज़ मर्द उनकी खिदमत करे, बाहर से चीज़ें ला के दे, उनको कमा के दे, इसको वो इज़्ज़त नहीं कहते। कहते हैं ये हुकूक के ख़िलाफ़ है। हाँ, बाहर इससे काम लो जैसे अंग्रेज़ मुल्कों में हो रहा है, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर हो रहा है, औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है, सारे काम औरतों से लिए जा रहे हैं। सारे हर जगह जिधर जो काम वाली औरतें ही औरतें, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, हर जगह मुलाज़म औरतें ही हैं, तो वहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है और उसको आज़ादी का नाम ये लोग दे रहे हैं। असल औरतों के हुकूक तो इस्लाम देता है। तो हकीकत यह है कि दीन इस्लाम जैसा अमन व सलामती का दाई मज़हब दुनिया में नहीं है। जैसा औरतों और बच्चों को जितने हुकूक इस दीन में दिए गए हैं, उनके हुकूक की हिफाजत के जो इक़दामात इस दीन में किए गए हैं, किसी और दीन में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यूरोप की एक वीडियो में देख रहा था, वहाँ बच्चे को वालिदैन ने समझाया कि बेटा ये बदकारी करना हराम है, नाजायज़ काम है, क्योंकि वहाँ स्कूलों में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सेक्स एजुकेशन बाकायदा एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है सारी चीज़ें। तो छोटे बच्चे को, शायद कोई 7-8 साल का, 10 साल का बच्चा लग रहा था, उसको वालिदैन ने ये चीज़ें बताई। वो कहीं बच्चे ने जिक्र कर दिया होगा किसी से स्कूल में जाके कि मेरे
अम्मी अबू ने ये कहा है कि ये तो हराम है, नाजायज़ है। तो इतनी बात जब पता लगी, उन्होंने पुलिस को इतला किया, पुलिस घर पहुंची हुई थी, वो सारी वीडियो देखी मैंने। पुलिस उस बच्चे को खींच के ले जा रही है वालिदैन से। अब वो अपने सिस्टम में जहाँ उन्हें रखना होता है वहाँ रखेंगे, उधर पालेंगे। अब बच्चा चीख रहा है, वालिदैन से बच्चे को दूर करें, छोटे से बच्चे को, वो कितना रोएगा। बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है कि मेरे माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना। पुलिस ज़बरदस्ती उसे पकड़ रही है, वहाँ उसके करीब आती है पुलिस के, वो उसे धक्का मारते हैं, जुल्म करके बच्चा छीन के ले जाते हैं। और ये रोज़ के सैकड़ों बच्चे मुसलमानों से छीन के गैर मुस्लिम पुलिस जो वहाँ की है ले जाती है, इस नाम पे कि आप बच्चों को गलत सीख सिखा रहे हैं, आप बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, आप बदकारी ज़िना को हराम, ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि हराम है, ये तो जायज़ है हमारे माशरे में। और ये सारी चीज़ें, ये आज़ादी है। तुम बच्चों को कैद कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। अब वो जुल्म के नाम पे उल्टा वालिदैन को इल्ज़ाम लगा के बच्चों को छीन के ले जाते हैं। और डेली के सैकड़ों की तादाद में 400 500 बच्चे ये रोज़ाना छीन के लिए जा रहे हैं। और उनकी तरबियत फिर कौन करता है? गैर मुस्लिम। जहाँ उन्होंने सेटअप रखा हुआ है वहाँ पे उन्होंने फिर उनकी तरबियत के लिए गैर मुस्लिम रखे हो, और वही बच्चा जब उनके पास बड़ा होगा तो फिर काफिर ही बनेगा। ये हालात गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर है। तो जो वहाँ जाने के मुतमन्नी है या जो वहाँ रह रहे हैं, जिनको हालात पता है, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान ही जाएं। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। बच्चे औलाद जो वालिदैन के हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, बज़ाहिर कमा बहुत रहे हैं वहाँ, लेकिन औलाद बिल्कुल बेकार हो जाती है, मरने के बाद किसी काम नहीं आएगी। काफिरों के हत्थे चढ़ जाती है, मुल्हिद हो जाते हैं, एथीस्ट हो जाते हैं, दैरिये हो जाते हैं, गैर मुस्लिमों के हाथ चढ़ के तो वही हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हो सके तो यहीं बैठ के कमा लें, और वहाँ जाने की बजाय, वहाँ फैमिली रखने की बजाय। तो हमारे माशरे में गैर मुस्लिम और नाम निहाद मुसलमानों की तादाद है जो लोगों को दीन इस्लाम से दूर रखने, मुसलमानों को दीन इस्लाम से दूर करने और उसका मुखालिफ बनाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश करते हैं। तो असल इस्लाम ही है जो ये हुकूक देता है सारे, और इसमें जो मुकर्रर की गई जुर्मों की सज़ाएँ हैं, इंसानों की बका, सलामती, माशरे में अमन व अमान की अलमबरदार है। ऐसे तमाम लोगों के लिए इस आयत में बड़ी इबरत है कि अगर ये अपनी इन जलील हरकत से बाज ना आए तो अल्लाह के इस फरमान उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन के मुताबिक ज़िल्लत के अजाब के हकदार हैं। कुरान मजीद हमारी हर तरह से रहनुमाई करता है, हर तरह की तरबियत करता है, हर तरह के कारोबारी उसूल हमें इस्लाम सिखाता है। अब लोग जैसे कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में कारोबार के मौके नहीं है, क्या करें, यहाँ दो नंबरी है, हर काम में दो नंबरी है। दूध में देखो तो खालिस दूध नहीं मिलता, दवाइयों में देखो तो दवाइयाँ खालिस नहीं मिलती, अस्पतालों में घपले हो रहे हैं। करोड़ों रुपए के तो खाली हर अस्पताल में जो धागे, टाँकों वाले धागे होते हैं, करोड़ों रुपए के मंगवाए जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मामलात में दो नंबरियाँ और जैलसाजियाँ ये हो रही हैं। जहाँ पे दो नंबरियाँ, झूठ, जैलसाजियाँ हो रही हैं, वहाँ तो कारोबार के मौके ज़्यादा हो जाते हैं। एक आया था बाहर से बंदा, उसने एक जगह देखा कि दूध उसने मंगवाया, दूध, उन्होंने कहा ये ठंडा दूध, उन्होंने कहा ठंडा क्यों? साथ वाले ने बताया 2 नंबर दूध बताया। एक और जगह गया, वहाँ भी ऐसे ही था, उसने कहा ये भी 2 नंबर दूध है। उसने कहा फिर यहाँ तो कारोबार के मौके ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ 2 नंबरी है ना, वहाँ जब बंदा 1 नंबर काम शुरू करेगा ना, हर बंदा उस पर ट्रस्ट करेगा कि ठीक है, सारे 2 नंबर अंडे दे रहे हैं, सारे 2 नंबर चावल दे रहे हैं, सारे 2 नंबर माल दे रहे हैं, 2 नंबर मिसाले दे रहे हैं, तो फिर 1 नंबर शुरू कर दो तो सब आवाम यही चाहेगी, शुक्र है एक बंदा तो आया ना बीच में 1 नंबर करने वाला, एक बंदा तो आया ना सच बोलने वाला। तो इस तरह कारोबार के मौके उस माशरे में बढ़ जाते हैं जहाँ धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो। तो हमारे यहाँ धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 2 नंबरियाँ, जैलसाजियाँ, झूठ वगैरह, और मुनाफा बहुत ज़्यादा लेना। जहाँ ये चीज़ें आम हो तो वहाँ मामूली सा प्रॉफिट रख के, सच बोल के, असली चीज़ बता के, वापसी की, जिस तरह इस्लाम हमें सिखाता है चीज़ वापस कर लें, तो जो बाहर मुल्कों में यही रवाज, चीज़ वापस कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ कहते नहीं, खरीदा गया माल वापस नहीं होगा, लिख के लगाया होता है। ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है ये चीज़ करना, ना वापस लेना। और दूसरे मुमालिक में रिटर्न पॉलिसी है, जिस वजह से उनके कारोबार चल रहे हैं, और रोज़ के करोड़ों अरबों रुपए के माल सेल कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इस तरह हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक कुछ भी करेंगे, चाहे कारोबार करें, कुछ भी करें, तो हमारे लिए उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये सारी चीज़ें हमें कुरान से मिल जाती हैं। हमें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें अटेंड करके, पैसे खर्चे करके उनकी किताबें पढ़ने, उनकी बातें सुनने की हाजत नहीं है। हर चीज़ कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक हमें कुरान की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।